डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना सीखा था। आज हम पाचन तंत्र की परिभाषा, पाचन तंत्र का वर्णन, पाचन क्या है, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले, पाचन तंत्र से पहले अपन तंत्र के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। देखिए, तंत्र की बात करें तो तंत्र जो है ऊतकों से बना है। ये इस तरह का क्रम है। कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएगी और बहुत सारे ऊतक हैं। ऊतक मिलकर अंग बनाएंगे और अंग मिलकर तंत्र बनेंगे। अगर अपन देखें तो ऊतक की बात करें तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी संरचना और कार्य समान हो, ऊतक कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार ऊतकों का ऐसा समूह जो एक ही प्रकार के कार्य करे, अंग कहलाते हैं। अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से मिलकर कोई कार्य करता है, तंत्र कहलाता है। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन का कार्य करता है। श्वसन तंत्र श्वसन का कार्य करता है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र परिसंचरण तंत्र का कार्य परिसंचरण का कार्य करता है। अब अपन वापस पाचन तंत्र पर आ जाते हैं। तो अंगों का ऐसा समूह जो सम्मिलित रूप से मिलकर पाचन का कार्य करे, उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। दूसरा बिंदु है पाचन। तो भोजन के जो जटिल अवयव हम ग्रहण करते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, इनको सरल अवयव में बदलने की क्रिया को पाचन। भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब आते हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित अंग है। सबसे पहला अंग मुखवा है, जिसके द्वारा मुख्य और मुखवा है जिसके द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है। दूसरा ग्रसनी है, फिर ग्रासनाल है, अमाशय है, छोटी आंत्र है और बड़ी आंत्र। इसके अलावा कुछ ग्रंथियां भी होती है, जिसे लाल ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय है। अब बात करते हैं मुखवा से। देखो, मुखवा की बात करें तो मुखवा के मुंह के अंदर की जो गुहा है, जो फ्लास्क के आकार की होती है, मुंह के अंदर की गुहा है, उसको मुखवा कहते हैं। मुखवा में दांत और जीभ पाए जाते हैं। अपन अपना मुख खोल के देखें तो इसमें दांत और जीभ अपने को दिखाई देते हैं। दांत दो प्रकार के हैं, अस्थायी और अस्थायी। एक मतलब हिसाब से देखें कि अपने जो दांत दो बार आते हैं जीवन में, तो पहले आने वाले दांत दूध या दांत या अस्थायी दांत है। बाद में जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत है। एक अन्य प्रकार के दांतों के कार्य के अनुसार उनका विभाजन करें तो दांत चार प्रकार के हैं। कृंतक, रगड़क, और चौड़क। इससे संबंधित बात करिए तो परीक्षा में पूछा जाता है, कौन से दांत भोजन को काटने या कुचलने का कार्य करते हैं? कृंतक। कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं? कौन से दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं? तो चौड़क और अग्रचौड़क। अब ये जो कृंतक दांत है, ऐसे भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मनुष्य में कौन से दांत सर्वप्रथम आते हैं? तो वो है कृंतक। मांसाहारी में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? तो वो है गदला। और यूं भी पूछ सकते हैं कि मनुष्य में कृत्रिम दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होती है? तो ये 4, नीचे वाले जबड़े में भी 4, और कुल संख्या पूछे तो 8। इसी तरह रत्न की ऊपरी वाले जबड़े में भी 2, नीचे वाले जबड़े में भी 2, और कुल संख्या पूछे तो 4। अग्र चूर्ण की 8 और चूर्ण की 6 और 6 12। इस प्रकार कुल मिलाकर मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। अब दूसरा है दृष्टि।
मुगवा और ग्रसनी, मुगवा और ये जो अपने जीभ है, मुगवा में जीभ का जो अंतिम छोर है तो जिस भाग पर जुड़ा हुआ है, यहाँ जहाँ मुगवा समाप्त होती है वो भाग ग्रसनी है। इसमें 3 पार्ट्स है, नासा ग्रसनी है और भी अपने अधो ग्रसनी है। इस तरह से कुल 3 पार्ट्स है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। भोजन का पाचन इसमें कुछ होता नहीं है। मुगवा में जरूर एक एंजाइम है जो लाल ग्रंथियों के द्वारा आता है, टाइलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित। फिर जो ग्रसनी है, ग्रसनी आपके ग्रास नाल से जुड़ी है। ग्रसनी का जो अंतिम सिरा है वो पीप के समान है, वो नलिका का रचना से जुड़ा हुआ है, वो ग्रास नाल है। ग्रास नाल की अग्र जहाँ ग्रसनी और ग्रास नाल मिलते हैं वहां एक ढक्कन पाया जाता है या एक पल्ला पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। ये घाटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और वायु को भोजन नली में जाने से रोकता है। देखिए अपन देखें तो गर्दन है जो श्वास नली है आगे की तरफ है, और ये जो है अपने भोजन नली है पृष्ठ भाग की तरफ। श्वास नली के पीछे अर्थात वो पृष्ठ भाग माना जाता है। ग्रास नाल में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रास नाल की पेशियों के क्रमागत कुंचन से अर्थात फैलने और सिकुड़ने से भोजन आगे बढ़ता है। ये भोजन आपके अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय में क्या है? अमाशय जे आकार की थैली समान रचना है। इसके 3 भाग हैं। कार्डियक भाग जो ग्रास नाल से जुड़ा हुआ है या जहाँ ग्रास नाल मिलता है, अमाशय से मिलता है। दूसरा फंडस भाग, इसको फंडिक पार्ट भी बोलते हैं, ये अमाशय का मध्य भाग है। तीसरा है जठर निर्गमी भाग। इसको याद करने के लिए कि कौन सा भाग प्रारंभ में है, कौन सा मध्य में है और कौन सा अंत में है, अपन CFJ से इसको याद कर सकते हैं। C से कार्डियक, F से फंडस और J से जठर निर्गमी। अब देखिए कि जो अमाशय है, अमाशय का जो भाग ग्रास नलिका से मिलता है वह ग्रास नलिका अवरोधनी पेशिया। ये पेशिया भोजन को अमाशय से ग्रास नलिका में जाने से रोकती, या यूं कहे कि अम्लीय भोजन को अमाशय से ग्रास नलिका में जाने से रोकती। इसका मध्य भाग आपके फंडस पार्ट है और तीसरा भाग है जठर निर्गमी, तीसरा पार्ट अपने जठर निर्गमी भाग है। जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी अवरोधनी पेशिया पाई जाती है जो अमाशय से भोजन को छोटी आंत्र में जाने पर, छोटी आंत्र में जाने वाले भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखती है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां पार्ट है छोटी आंत्र। छोटी आंत्र लगभग 7 मीटर लंबी है। ये जो है अपने अमाशय के जठर निर्गमी भाग से जुड़ी रहती है। इसके जो भाग अमाशय के जठर निर्गमी भाग से जुड़ा हुआ है उसे ग्रहणी करता है। ग्रहणी में भोजन का एंजाइमों द्वारा रासायनिक पाचन होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है वो ग्रहणी
में ही स्तरित होते हैं और भोजन के जो जटिल अणु है एंजाइमों द्वारा उसे सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। अब इसके आगे जो पार्ट है वो है अग्र शुद्रांत। अग्र शुद्रांत में आंत्र कोशिका द्वारा पचित भोजन का अवशोषण। क्या होता है अग्र शुद्रांत में? आंत्र कोशिकाओं द्वारा पचित भोजन का अवशोषण। जो भी भोजन का पाचन हुआ है यहाँ जड़े में वो अग्र शुद्रांत में आएगा। अग्र शुद्रांत में इस पचित भोजन का अवशोषण किया जाएगा। फिर तीसरा पार्ट है शुद्रांत्र। शुद्रांत्र द्वारा पित्त, लवण और विटामिन का अवशोषण किया जाता है। अपने जो अंतिम पार्ट है इसका बड़ी आंत्र है। बड़ी आंत्र में अब देखिए बड़ी आंत्र की बात करने से पहले देखें कि जो छोटी आंत्र है या शुद्रांत्र है लास्ट वाला शुद्रांत्र, अगर अपन इसके चित्र पर विचार करें तो बड़ी आंत्र का चित्र कुछ इस तरह से यहाँ से तो इसमें आप देखोगे कि जो छोटी आंत्र है उसका शुद्रांत्र वाला भाग बड़ी आंत्र से जुड़ता है। ये जो है कर्मी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स कहलाता है। इसके नीचे कुछ भाग होता है जहाँ से शुद्रांत्र बड़ी आंत्र से जुड़ी है, इसको कर्मी रूपी परिशेषिका बोलते हैं या अपेंडिक्स। अब बड़ी आंत्र के भी वापस कुछ पार्ट्स किए गए हैं इस तरह से इनको। ये अवरोही भाग एक तरह से कहे तो बड़ी आंत्र का, सॉरी आरोही क्या आरोही भाग है, ये अनुप्रस्थ भाग है और ये आपके अवरोही भाग है। ये रूपी भाग कुछ नाम दिया गया इसको भी रूपी भाग है और ये मलाशय है और सबसे लास्ट में मल द्वार है। तो अपन बता सकते हैं कि शुद्रांत्र का अंतिम भाग बड़ी आंत्र से जुड़ता है। इसके नीचे की तरफ एक उभार होता है, उसे अपेंडिक्स कहते हैं। परिशेषिका भी बोलते हैं इसको हिंदी में। परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। इसे आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और चतुरूपी भाग में बांटा जा सकता है। इसका इसमें मल का संग्रहण होता है जो मल द्वार द्वारा भाग किया जाता है। तो क्या क्या कार्य होता है स्ट्रक्चर हमने देख लिया। बड़ी आंत्र द्वारा जो छोटी आंत्र से अपचित भोजन है तो बड़ी आंत्र में पहुंचता है, तो बड़ी आंत्र में उसका किण्वन होता है जिससे उसका सरलीकरण अर्थात जो बड़े अणु है भोजन को उसके छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। अपचित भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। जल और खनिज लवणों का अवशोषण, साथ ही जो दवाइयां है एंटीबायोटिक्स है उसका अवशोषण बड़ी आंत्र में ही होता है। अपचित भोजन को मल द्वार द्वारा भाग त्याग दिया जाता है। इतना अपने को कम से कम उसमें अगर मान लो मानव पाचन तंत्र की संरचना आ जाती है तो उसके वर्णन में लिखना है।
अब कुछ ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। लार ग्रंथियां है, इसके बारे में कल डिटेल से बात करेंगे। एक बार वैसे ही थोड़ा आपको बता देते हैं। यकृत है और तीसरी आपके अग्नाशय। अब देखिए, लार ग्रंथियों द्वारा लार स्खलित होता है। लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन कहते हैं या लार एमाइलेज कहते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये 3 प्रकार की है। एक तो कर्णपूर्व है, अधोजंग है और सबलिंगुअल है या सबलिंगुअल सेलिवरी ग्लैंड्स, मैंडिबुलरी ग्लैंड्स और एक आपके कर्णपूर्व वाली पैरेंट ग्लैंड्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। लार क्या करती है? एक तो भोजन की, अगर आपको पूछे सबसे पहले भोजन का पाचन किसके द्वारा प्रारंभ होता है, तो लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के द्वारा सबसे पहले भोजन का पाचन होता है। साथ ही ये हमारे जो मुंह है उसका मुंह का जो पीएच है उसको नियंत्रित करती है और अपने एक तरह से कहें भोजन को लस लसा भी ये बनाती है, चिकना बनाती है, जिसके कारण निगलने में आसानी हो। फिर ये करते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसके द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है। फिर अग्नाशय है, ये मिश्रित ग्रंथि है, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रवण करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। आज हम इतना ही करेंगे। कल जो पाचक ग्रंथियां है उसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। सभी इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। टाटा एंड बाय बाय।